हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता ओझा पांडे और मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे शायद बहुत सी महिलाएं परेशान होंगी और वो इसका कोई सोल्यूशन चाहती होंगी, लेकिन उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा या अलग अलग सोल्यूशन अलग अलग जगह मिल रहे होंगे। तो आज मैं उस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी और शायद बहुत सी महिलाओं को होगी। जी, वो प्रॉब्लम है ओवेरियन सिस्ट की और कंसीव करने की। तो जैसे मेरी स्टोरी है जो शायद आपको भी उससे कुछ हेल्प मिले, तो मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो क्या शुरू से शुरू करते हैं। मेरी शादी नवंबर 2019 में हुई थी। हमने बेबी प्लानिंग 1 साल तक नहीं की। जनवरी 2021 से मैंने बेबी प्लानिंग शुरू की। गए 6 मंथ तक तो मुझे कंसीव नहीं हुआ बेबी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम दोनों डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी एज अभी उतनी नहीं है, तो आपके एग्ज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके क्या कहते 27-28 एज में मेरी एज थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप 6 महीना ही ट्राई किए हो, आप 1 साल तक ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप कहोगे तो चेकअप भी हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी एज सही है, आपके पीरियड्स रेगुलर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 6 मंथ 1 ईयर तक कंसीव करने का ट्राई करते रहो। इतनी जल्दी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर दूसरे फैक्टर्स हैं कि आपकी एज है या आपको कोई पेन है या आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो। तो आगे बात करते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर हम आ ही गए हैं तो हम चेकअप करा ही लेते हैं। मेरे हस्बैंड की ऑलमोस्ट रिपोर्ट सही थी। मुझे डायग्नोज हुआ था ओवेरियन सिस्ट। जी हाँ, ओवेरियन सिस्ट, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था पहले। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि ये कौन सी चीज़ है, क्या है और क्या नहीं है। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, तो मुझे पता चला कि ओवेरियन सिस्ट है। अब ओवेरियन सिस्ट का जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आप देख सकते हो, ये है सिस्ट मेरा, ये यूट्रस है और ये ओवरी है और ये सिस्ट है। तो सबसे पहले तो बहुत लोग यूट्रस की और ओवरी की सिस्ट में कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। यूट्रस की सिस्ट यूट्रस में होती है, ओवरी की सिस्ट ओवरीज में होती है। जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, उनको मैं बता देती हूँ कि ओवरी और यूट्रस बहुत अलग अलग चीज़ है। दूसरा, जो रिपोर्ट्स आई थी सिस्ट की, ये देखिए 6.2, 4.5, 3.0 साइज़ की मेरी सिस्ट थी, जो कि काफ़ी बड़ी थी। डॉक्टर को बस इतना पता था कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है और वो एक सिस्ट है। अब सिस्ट सुनते ही सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था। तब मैं वहाँ से आई, मैंने बहुत सर्च किया तो पता चला कि सिस्ट कैंसर भी बन सकता है। तो डॉक्टर ने हमें कैंसर का भी टेस्ट, जैसे दैट इज CA-125 टेस्ट भी मुझे रिकमेंड किया, MRI रिकमेंड किया। हम लोग बहुत डर गए थे लेकिन हमने कराया, लेकिन होपफुली और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कैंसरस नहीं थी, वो नॉन कैंसरस आई। एक ब्लड टेस्ट है CA-125, वो करवाया, वो नॉन कैंसरस निकली। MRI भी कराया। MRI मैंने 1 मंथ बाद कराया। लेकिन गाइस, अल्ट्रासाउंड से MRI के बीच में जो 1 मंथ था, उसमें मैंने एप्पल सीडर विनेगर ट्राई किया। मैं रेगुलरली एप्पल सीडर विनेगर पीती थी। मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि एप्पल सीडर विनेगर डिज़ोल्व करती है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। MRI में रिपोर्ट्स सेम थी, मैं दिखा देती हूँ उसकी रिपोर्ट्स आपको। MRI में भी सेम रिपोर्ट्स थी। 4.9, 5.9 इंटू 6.2 सेंटीमीटर की सिस्ट मुझे थी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने तब भी अपने एप्पल सीडर विनेगर एंड मैं कंटिन्यू करती रही। फिर सारे डॉक्टर्स का यही कहना था कि आपका जो ओवेरियन सिस्ट है वो उसको रिमूव ही कराना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 1 दिन का ऑपरेशन होगा, 1 हफ्ते में आप एकदम सही हो जाओगे और तब शायद आप कंसीव कर पाओ। मेरा एक यही डाउट था डॉक्टर से हमेशा कि क्या कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है ओवेरियन सिस्ट की वजह से। तो डॉक्टर का यही कहना था कि ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ओवेरियन सिस्ट का ऑपरेशन कोई ओवेरियन सिस्ट का सोल्यूशन नहीं है। आपको ये सिस्ट बार बार होती हैं और बार बार डिज़ोल्व होती हैं। किसी को होता है, पता भी नहीं चलता है। शायद मुझे भी ना पता चलता अगर मैं कंसीव की प्रॉब्लम लेके ना जाती तो। ऑपरेशन इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको कराना है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, उससे वो कैंसरस बन रहा है या उससे कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो बिल्कुल करा सकते हैं। लेकिन
आई विल सजेस्ट कि आप पहले नेचुरल चीज़ों में ज़रूर जाइए। फिर क्या हुआ, मैं जब MRI कराया, सब कराया, डॉक्टर्स का सोल्यूशन बस एक यही था कि ऑपरेशन कराना है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऑपरेशन अगर इसका सोल्यूशन नहीं है, वो बार बार हो जाती है, तो क्या मतलब ऑपरेशन कराने का। तो हम लोग सोचे थे, सभी मुझे बोल रहे थे कि अक्टूबर दिवाली के बाद तक ऑपरेशन करा लो तो कंसीव हो जाएगा जल्दी। पर मुझे कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, मैं नेचुरल चीज़ें करती रहूँगी। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मेरी मम्मी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करना चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई कर लेते हैं, एक बार ऑपरेशन थोड़ा डिले कर देते हैं। फिर मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई किया। होम्योपैथी मेडिसिन ओवेरियन सिस्ट की होती है और बहुत अच्छी होती है। एलोपैथी में ओवेरियन सिस्ट की कोई भी मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद में है और होम्योपैथ में है। लेकिन सब कहते हैं कि होम्योपैथ में टाइम लगता है, आयुर्वेद में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं बहुत पेशेंटली सिर्फ कंटिन्यू करती गई अपनी दवाई। साथ ही में मैंने बहुत सारे योगा किए, PCOS के, PCOD के, वेट मैनेजमेंट के एंड ब्रीदिंग योगास, स्ट्रेस मैनेजमेंट योगा किया मैंने। सारे योगा करती गई मैं, अपना हेल्थ खान पीना का ध्यान रखा। जितने भी बाहर की चीज़ें थी वो फास्ट फूड मैंने बंद कर दिए और मैं सिर्फ अच्छा खाना, योगा, कैस्टर ऑयल से मालिश करती थी, मसाज करती थी उस एरिया में जहाँ पे ओवेरियन सिस्ट थी। हीटिंग पैड से सेकाई, इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड से मैंने सेकाई डेली की। ये सब चीज़ें करते करते मेरे 2 महीने बीत गए। देन अक्टूबर 2021 में मुझे बेबी कंसीव हो गया और बहुत नेचुरली हुआ। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि बेबी बिल्कुल सही जगह पे है और मेरी सिस्ट भी दिख नहीं रही है, मतलब डिज़ोल्व हो गई है। तो मेरी ये सब चीज़ों में से जो चीज़ आई काम, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये सब फॉर्मूलाज आप भी ट्राई कर सकते। सिस्ट तो बहुत टाइप्स की होती हैं, मेरी कौन सी थी मुझे ये नहीं पता। सिस्ट बस उसमें लिक्विड था, सॉलिड सिस्ट कहते हैं, या जिसमें सिस्ट में हेयर्स हो, वो बहुत जल्दी नहीं ठीक होती हैं। पर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आपकी जिस प्रकार की सिस्ट है आप ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करें, ऑपरेशन के पहले ज़रूर ट्राई करें। तो ये तो थी मेरी सिस्ट की जर्नी और हाउ आई ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सिस्ट। लेकिन कंसीव की प्रॉब्लम, कंसीव सिस्ट प्रॉब्लम थी कि नहीं कंसीव में, ये कैसे मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मुझे कंसीव हुआ तो सिस्ट भी डिज़ोल्व हो चुकी थी। लेकिन कंसीव के लिए भी मैंने योगा बहुत ट्राई किए। लेग टू द वॉल मैंने योगा किया, जिसमें आप लेट जाते हो ज़मीन पे और अपने जो पैर हैं वो वॉल से टच करके खड़ा करते हो उल्टा। ये एक योगा का पोजीशन है, आपको जो भी कंसीव करना चाहते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। और आप अपने खान पीन में ध्यान रखो, रिलेशन बनाने के टाइम पे ध्यान रखो कि आप कब रिलेशन, आप अपने पीरियड्स के 5th डे से लेके फिर 10 to 15 डेज़ आप बिल्कुल ट्राई करो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे चांस होते हैं कंसीव करने के, अच्छे डेज़ होते हैं कंसीव करने के। आप हो सकता है कि आपके स्पर्म्स अंदर ही ना जा रहे हों, एग्स से मिल ही ना पा रहे हों, तो आप पिलो यूज़ कर सकते हो, अपने कमर के नीचे रख के रिलेशन बनाओ, तो शायद वो आपको हेल्पफुल हो। और आप क्वालिटी टाइम बताओ और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेस लेके रिलेशन बनाएंगे या इस चीज़ का लेंगे कि हाँ हमें कंसीव ही करना है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी आपको। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी गाइज़ कि कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। और ऑपरेशन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं आप, लेकिन आप पहले नेचुरल चीज़ ज़रूर ट्राई करिए। और मैं इस सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान थी, तभी मैंने सब जगह सर्च किया और मुझे अलग अलग जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली, और मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बता दिया और अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई और क्या चीज़ें मैंने यूज़ की। बहुत सी ऐसी भी चीज़ें थी जो मेरे लिए लाभदायक नहीं रही और जो मैंने नहीं भी की देख के, तो लेकिन जो मैंने किया और जो चीज़ें मुझे लगी कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, मैंने वो किया। और ये अच्छा था कि ये चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल हुई। और अगर आपको भी ये चीज़ें लगती हैं कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप बिल्कुल यूज़ करिए और उन लोगों को शेयर करिए ये वीडियो जिनको ये इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।